आप हज़रत मौलाना इंतखाब साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो चलते चलाते इस गांव और इस इलाके को लोगों को बहुत उम्दा पैगाम और नसीहत और एक मैसेज देते हुए गए। और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर ये भी कहा कि हया आंखों में है बाकी शराफत अब भी जिंदा है। हया आंखों में है बाकी शराफत अब भी जिंदा है। हया आंखों में है बाकी शराफत अब भी जिंदा है। खता छोटी से छोटी हो नदामत अब भी जिंदा है। खता छोटी से छोटी हो नदामत अब भी जिंदा है। और परिंदे भी चले आते हैं। परिंदे भी चले आते हैं इंसानों की मैयत में। परिंदे भी चले आते हैं इंसानों की मैयत में। हमारे गांव में यारो मोहब्बत अब भी जिंदा है। हमारे गांव में यारो मोहब्बत अब भी जिंदा है। दोस्तों, मैं बहुत तेजी के साथ एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जगदीशपुर वालों, तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारे गांव के अंदर कोई मेहमान आएगा तो क्या तुम उस मेहमान को देख करके भाग जाओगे? यही तुम्हारी मेहमान नवाजी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे दोस्तों, जिस कार्य कुरान को आप सुनने के लिए और जिस कार्य कुरान के बदौलत आज का ये प्रोग्राम को सजाया गया, रचाया गया, संवारा गया और आप अपने घर के अंदर से एक मकसद, एक पैगाम लेकर के आए। कहीं ऐसा ना हो कि घर पर जाकर के ये पछतावा हो और ये कहना पड़े कि कहाँ गए थे? कहीं नहीं। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, जिस कार्य कुरान को आप सुनने के लिए आए थे, मैं आपके सब्र का अब ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा क्योंकि मैं खुद भी टूट चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि बहुत तेजी के साथ आपकी सामाजिक बड़ी बेकरार है, बड़ी प्यासी है, बड़ी बेताब है, बड़ी उतावली है। मैं चाहता हूँ कि बस एक आग और मेरी फहरिस्त में है, उनके बाद मैं वहाँ तक पहुँचूँ। सिर्फ एक शेर पढ़कर मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, फिर से मैं ऐलान कर दूँ वो शख्सियत के बारे में जिसका प्रोग्राम 9 तारीख को बिहार के ऑल इंडिया मुशायरा, ऑल इंडिया के मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भोजपुर पटना के प्रोग्राम में हजरत की आमद होने वाली थी। ये समझिए कि मुफ्ती तबरेज़ की बरकत है, मुफ्ती तबरेज़ की मेहनत है, मुफ्ती तबरेज़ की कोशिश है कि इसने पटना के बजाय मिथिलांचल में सबसे पहले हजरतों को रोका और रोकने के साथ साथ उसने कहा कि मैं वो अनोखी चीज, वो प्रोजेक्ट को मैं अपने गांव और इलाके में क्यों न लाऊं। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात के अंदर कि मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कुरान हमेशा सुनते हैं, नमाजों में सुनते हैं, घरों में भी पढ़ते हैं, कुरान खानियों में भी पढ़ते हैं, लेकिन आज के कुरान पढ़ने का अंदाज, आज के कुरान पढ़ने के जो तरीके, जो अनोखापन और जिसे कहते हैं 7 तर्ज के कार्य कुरान सबा, वो आज आपको सुनने को मिलेगा। और जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कुरान में ऐसू है, अरे ऐसू पढ़ा जा है, तो हाँ वैसू पढ़ा जा है, लेकिन तू बैठो हो तब ना। तो मेरे दोस्तों, बस मैं बड़ी तेजी के साथ अब आइए दोस्तों, फिर से मैं आपकी समाजों के अंदर बेदारी पेश करने के लिए मैं सोचता हूँ कि नाते नबी का सहारा ले लिया जाए और ये क्या लिया जाए क्या कि हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है, हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है। अरे मिक्सचर यही है और यही कैप्सूल है, मिक्सचर यही है और यही कैप्सूल है। हो जाओ अगर बीमार तो सल्ले आला पढ़ो, हो जाओ अगर बीमार तो सल्ले आला पढ़ो। तानीफ यही है और यही भी का असूल है, तानीफ यही है और यही भी का असूल है। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को जुड़ने के लिए और माहौल बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि नाते नबी का सहारा लूं और बड़ी तेजी के साथ
दिलशाद जख्मी साहब को मैं आवाज देना चाहता हूं कि वो आए और नाते नबी गुनगुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।